वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका संवैधानिक संवाद पर। और आज का विषय है दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, जिसे RPW के नाम से भी जाना जाता है, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग जो कि विकलांगता से ग्रसित हैं आपके आसपास मौजूद होंगे, शायद जिनके जीवन को देखकर कभी हमारी भी रूह कांप जाती है। अशिक्षा के कारण ऐसे लोग जिन्हें अधिकार तो प्राप्त हैं पर वह वंचित हैं। अगर आप इनके अधिकारों के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखें। 2011 की जनगणना से पता चलता है कि भारत में विकलांगों की कुल संख्या करीब 2.68 करोड़ या आबादी का 2.21% है। इसमें 1995 के अधिनियम की तुलना में अधिक विकलांगों को कवर किया गया है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फैसले को भी अपनाया गया है, क्योंकि विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार दुनिया का कुल आबादी का करीब 15% किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। दोस्तों, 1995 में विकलांगों के अधिकारों के संरक्षण हेतु भी एक अधिनियम बना था, जिसमें विकलांगता की केवल 7 शर्तें ही थीं। लेकिन विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 यह 21 शर्तों को कवर करता है। साथ ही इस अधिनियम ने विकलांगता के लिए किसी भी अन्य शर्त को शामिल करने हेतु सरकार का रास्ता साफ कर दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं उन शर्तों को। दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, कुष्ठ रोग से पीड़ित, बहरा या सुनने में कठिनाई, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, भाषा विकलांगता, चलने में कठिनाई, मांसपेशियों में दुर्विकास, तेजाब हमला से पीड़ित, भौतिक निःशक्तता, खून की कमी, तंत्रिका संबंधी कठिनाइयाँ, बोलने, सुनने व आकार आदि समझने में कठिनाइयाँ, पोलियो ग्रसित, किसी कार्य पर ध्यान में कठिनाई व गुमसुम, मूक निःशक्तता, मानसिक मंदता, बहु निःशक्तता, 2 या 2 से अधिक निःशक्तता जिसमें शामिल हैं। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, भूमि के आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजना आदि विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत 6 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक विकलांग बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं के साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करानी होगी। सरकारी रिक्तियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष का निर्माण किया जाएगा। विकलांगों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय कोष और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए ट्रस्ट फंड को राष्ट्रीय कोष के साथ सदस्यता दी जाएगी। दोस्तों, इस अधिनियम में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के लिए दंड का प्रावधान है जो विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करते हैं या कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। विकलांगों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा। अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने पर दोषी को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है या 6 माह की जेल हो सकती है। इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि बार बार उल्लंघन करने पर जुर्माना 50,000 से 5 लाख रुपये तक और 2 वर्ष की जेल हो सकती है। दोस्तों, तो चलिए मिलकर ऐसे लोगों का सहयोग करें जो विकलांग हैं और अपने आप को बोझ समझते हैं व हीनता के भाव को रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ जो समाज व राष्ट्र निर्माण में सहायक हो।